Good morning, everyone. I am Neeta Sharma from Diyar Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी पाठमाला उन्मेष का पाठ 8 रिश्ते कमाएंगे की पीडीएफ को रीड कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तरों का भी अध्ययन करेंगे। चैप्टर है वो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भाषा व्याकरण के प्रश्नोत्तर। देखिए शब्दार्थ: तत्काल, तुरंत, मिन्नत, प्रार्थना करना, बहाल, वापस नौकरी देना, मायूस, निराश, अनुरोध यानी कि निवेदन या प्रार्थना करना, अहमियत, महत्व, एहसानमंद, कृतज्ञ या एहसान मानने वाला, तन्हा, अकेला, निस्वार्थ जो मतलबी या खुदगर्ज न हो, संचालित यानी कि चलाना या व्यवस्था करना। मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए। लेखक पासपोर्ट ऑफिस क्यों आए थे? लेखक अपने मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया था। बाबू ने खिड़की क्यों बंद कर दी? ऑफिस का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए बाबू ने खिड़की बंद कर दी। ऑफिस का समय समाप्त होने पर बाबू ने क्या किया? खिड़की बंद कर दी। बाबू खिड़की से उठकर कहाँ गया? बाबू खिड़की से उठकर कैंटीन में गया और लंच बॉक्स निकालकर अकेला खाने लग गया था। आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या क्या हुआ था कि बाबू ने क्या किया? खिड़की बंद कर दी और कैंटीन में गया और अकेले ही लंच बॉक्स है वो उठाकर ले गया, अकेला ही खाने बैठ गया था। लेखक ने बाबू से क्या मिन्नतें की थी? लेखक ने बाबू से क्या मिन्नतें की थी? लेखक ने बाबू से प्रार्थना की कि आज पूरा दिन हमने इसी काम के लिए निकाला है और बस अब केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। क्वेश्चन 2, बाबू रोज कैसे लोगों से मिलता था? तो बाबू रोज बड़े बड़े अधिकारियों, आईएएस अफसरों और विधायकों से मिलता था। बाबू का रात में घर जाने का मन क्यों नहीं करता था? अब बाबू रात में घर जाने का उसका क्यों मन नहीं करता था? क्योंकि बाबू की पत्नी उससे झगड़ा करके मायके चली गई थी। बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते थे। एक माँ थी, वो भी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। इस कारण बाबू का रात में घर जाने का मन नहीं करता था। नेक्स्ट देखिए, लेखक का पासपोर्ट ऑफिस में कैसा अनुभव रहा? लेखक सारा दिन पासपोर्ट के चक्कर में घूमता रहा। सारा काम पूरा होने पर अंत में फीस जमा कराते समय बाबू ने खिड़की बंद कर दी क्योंकि समय समाप्त हो गया था। लेकिन लेखक ने हार नहीं मानी। उसने क्या किया? लेखक ने वह बाबू के पास गया और उसकी कमजोरियों को जाना। उसकी कमजोरियों को जानकर उसने क्या किया कि उसे रिश्तों की अहमियत समझाई और अंत में बाबू ने उसकी फीस जमा कर ली। बाबू को क्या हुआ? अपनी गलती का एहसास हुआ और बाबू ने उसकी फीस जमा कर ली। इस प्रकार लेखक का शुरुआती अनुभव अच्छा न था, किंतु अंत में उसे अच्छा लगा कि बाबू को उसकी बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए, लेखक ने बाबू को क्या समझाया? लेखक ने बाबू को समझाया कि अपने पद की इज्जत करना सीखें, किसी को अपना एहसानमंद बनाने का मौका न चूकें। उसने कहा कि आप पैसे तो बहुत कमा लेंगे, पर रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। खुद लोगों से जुड़े, किसी की मदद कर सकते हैं तो करें। लेखक ने बाबू को क्या समझाया? लेखक ने बाबू को ये समझाया कि आप अपने पद की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए अपने आप पद की इज्जत करना सीखिए। किसी को अपना एहसानमंद बनाने का मौका है, वो हाथ से ना गंवाएं। उसने कहा कि आप पैसे तो फिर भी कमा लेंगे, पर आप रिश्ते नहीं कमाए तो आपका सब कुछ बेकार है। खुद लोगों से जुड़े, किसी की मदद कर सकते हैं तो करें। उस दिन के बाद उस बाबू के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया? बाबू के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। उसे पैसों की तुलना में रिश्तों की अहमियत का पता चल गया। वह पत्नी के मायके जाकर उसे मनाकर वापस ले आया। बच्चे भी आ गए। अब वह रिश्ते कमाता था, जो भी आता उसका काम कर देता था। इस प्रकार उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आ गया।
आपके अनुसार रूखे व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? उदाहरण के साथ बताइए। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार रूखा हो तो हमें उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति क्या करे, अपने व्यवहार का आकलन कर सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। जिस प्रकार की लेखक ने किया था, लेखक ने क्या किया था कि उसने विनम्रता का व्यवहार, वो व्यक्ति उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहा था और उसने क्या किया, विनम्रता का व्यवहार किया। रूखे व्यवहार की प्रतिक्रिया भी अगर हम रूखे व्यवहार से देंगे तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अच्छे व्यवहार के क्या क्या फायदे हैं? अच्छे व्यवहार से हमारे कठिन काम भी सरलता से बन जाते हैं, न मानने वाले व्यक्ति भी मान जाते हैं। अच्छे व्यवहार से रिश्ते बनते हैं, सब पसंद करते हैं, कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता, काम करने में बोझ न लगकर एक अलग सा ही आनंद आता है। इस प्रकार अच्छा व्यवहार हमारे जीवन को सफल बनाने की कुंजी है। अच्छे व्यवहार से क्या होता है, हमारे कठिन काम भी सरलता से बन जाते हैं, न मानने वाले व्यक्ति भी क्या करते हैं, हमारी बात को मान लेते हैं। अच्छे व्यवहार से हमारे रिश्ते बनते हैं। मान लो किसी की बात, हमें कोई बात पसंद नहीं आती है, तो वही बात अगर हम तसल्ली से उसको बोलते हैं तो शायद वो समझ जाए, और अगर हम रोष प्रकट करते हैं या गुस्सा करते हैं तो वो बात है वो बनने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए अच्छा व्यवहार है वो हमारे जीवन को सफल बनाने की कुंजी है। कुंजी का मतलब चाबी है। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर अपने को सही और गलत का निशान लगाना है। बाबू ने खिड़की बंद कर दी क्योंकि उसे भूख लगी थी। गलत। बाबू कैंटीन में बैठकर अकेला खाना खा रहा था। सही। बाबू अपने पति की बहुत इज्जत करता था। गलत। बाबू की पत्नी उसे 4-5 रोटी बना देती थी। गलत। बाद में बाबू ने वक्ता को अपने बेटे की शादी में आने का निमंत्रण देने के लिए फोन किया था। राइट। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म लिया, बस अब केवल फीस जमा कराने की बात रह गई है। मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। सरकार से कहो कि ज्यादा लोगों को बहाल करे या तैनात करे। आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। नेक्स्ट देखिए, भाषा और व्याकरण। निपात, हमें निपात का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, निपात होते हैं, निपात ऐसे अव्यय होते हैं जिनको किसी शब्द की बाद लगाने से उससे विशेष बल मिलता है। जैसे हिंदी भाषा के प्रमुख निपात हैं ही, भी, सा, भर, तो, केवल, मात्र। जैसे मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं, है ना। मेरे पास में भी, जैसे तुम कल भी नहीं आए। मेरा काम तो तुम्हारे ही पास था, तुम्हारे ही पास था। ही, तुम्हारे के साथ ही शब्द, यानी तुम्हारे शब्द पे जोड़ दिया गया है कि तुम्हारे पास में चीज थी। ठीक है, तो जहां पर जोड़ दिया जाता है, जैसे अपनी कुर्सी पर भी मायूस बैठे रहते हैं, भी शब्द है वो ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है उस बात पर। मेरे पास तो पासपोर्ट है, तो उसकी जिंदगी में भी पैसों का रिश्ता भारी पड़ेगा। आपका दोस्त भी नहीं है, वो भी। निपात वाले वाक्य हमें पाठ में से ढूंढकर अपने वाक्य बनाकर लिखे हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। एक पुरुष उसकी बेंच पर जाकर बैठ गया। पुरुष की जगह आपको क्या लिख देना है, एक स्त्री उसकी बेंच पर जाकर बैठ गई। गया की जगह आपको क्या लगा देना है, गई। माँ मंदिर जा रही है, पिता मंदिर जा रहे हैं। रोज एक चूहा रसोई में घुस जाता है। रोज एक चूहिया रसोई में घुस जाती है। सब देख रहे थे और मोर नाच रहा था। सब देख रहे थे और मोरनी नाच रही थी। सेठ जी बाजार गए हैं, सेठानी बाजार गई है। गए की जगह क्या लिख देना है, गई। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी ठीक करके लिखिए। त्योहार, सॉरी व्यवहार, व्यवहार नहीं होता व्यवहार होता है। कोशिश नहीं होता कोशिश होता है। पढ़ाई नहीं होता पढ़ाई होता है। ऑफिस, ऑफिस लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको बोलना है ऑफिस।
यानी ओ है वो किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, खिड़की, खिड़की, बॉक्स, बॉक्स नहीं होता बॉक्स। कृपया, कृपया नहीं होता कृपया, 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 कृपया। तो इस तरीके से ये वर्तनियां आपको शुद्ध करके लिखनी थी। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर की पीडीएफ कंप्लीट होती है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।